कुमार पटेल एक बार फिर आप सभी का अपने YouTube चैनल संतोष राज क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम गणित विषय के पाठ्य योजना के विषय में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, पाठ्य योजना बनाते समय सबसे पहले सबसे ऊपर पाठ्य योजना संख्या लिखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हमारी होती है विद्यालय का नाम, जिसमें हम विद्यालय के नाम के आगे उस विद्यालय का नाम लिखते हैं जहां पर हम टीचिंग करने के लिए गए होते हैं। नेक्स्ट हम लिखते हैं दिनांक। दिनांक में हम उस दिनांक को लिखते हैं जिस दिनांक में हम पढ़ाने के लिए गए होते हैं। नेक्स्ट हम लिखते हैं कक्षा। इसमें हम उस कक्षा को लिखते हैं जिस कक्षा में हम पढ़ा रहे होते हैं। नेक्स्ट हम लिखते हैं वर्ग। वर्ग में हम कक्षा के जिस वर्ग में पढ़ा रहे होते हैं उसको लिखते हैं। आगे हम विषय लिखते हैं। विषय में हम उस विषय को लिखते हैं जिस विषय को हम पढ़ा रहे होते हैं। नेक्स्ट हम उप विषय लिखते हैं। उप विषय में हम लिखते हैं अपने विषय से संबंधित जिस भी उप विषय को हम पढ़ा रहे होते हैं। अगली हेडिंग हमारी होती है कलांश। कलांश में हम जिस भी पीरियड में पढ़ा रहे होते हैं, पहले, दूसरे या तीसरे, उसको लिखते हैं। नेक्स्ट हम लिखते हैं अवधि। अवधि में हम सामान्यतः 30 मिनट या 35 मिनट लिखते हैं। अगली हेडिंग हमारी होती है प्रकरण। प्रकरण के आगे हम रिक्त स्थान को छोड़ देते हैं क्योंकि प्रकरण को हम प्रस्तावना प्रश्न निकालने के बाद लिखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारी होती है शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियाँ में हम लिखते हैं प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्या विधि, उदाहरणात्मक विधि, स्पष्टीकरण विधि। नेक्स्ट हेडिंग हमारी होती है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत हम 5 या 6 पॉइंट लिखते हैं जो हमारे विषय से संबंधित होती हैं। जैसे हमने पहला पॉइंट लिखा है बच्चों में गणित विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा पॉइंट है बच्चों में तार्किक क्षमता का विकास करना। तीसरा पॉइंट है बच्चों को गणितीय तथ्यों का ज्ञान कराना। चौथा पॉइंट है बच्चों को गणित के महत्व एवं उपयोगिता को बताना। पांचवा पॉइंट है बच्चों को गणित से संबंधित समस्या को हल करने का ज्ञान देना। छठा पॉइंट है बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करना। नेक्स्ट हेडिंग हमारी होती है विशिष्ट उद्देश्य। इसके अंतर्गत हम पहली हेडिंग डालते हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसमें हम लिखते हैं बच्चों को रेखागणित का ज्ञान प्रदान कराना। इसी के अंतर्गत दूसरी हेडिंग होती है बोधात्मक उद्देश्य। इसमें हम लिखते हैं बच्चे गणित को समझ सकेंगे। इसी के अंतर्गत तीसरी हेडिंग होती है क्रियात्मक उद्देश्य। इसके अंतर्गत हम लिखते हैं बच्चे कोड का व्यवहारिक उपयोग कर सकेंगे। नेक्स्ट हेडिंग हमारी होती है सहायक सामग्री। इसमें हम सहायक सामग्री में सहायक वस्तुओं को लिखते हैं जैसे चाक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट इत्यादि। नेक्स्ट हेडिंग हमारी होती है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में हम लिखते हैं छात्र कोड के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। अगली हेडिंग हमारी होती है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में हम 4 कॉलम बनाते हैं। पहला क्रम संख्या, दूसरा छात्राध्यापक प्रश्न, तीसरा छात्र अनुक्रिया, चौथा श्यामपट्ट कार्य। नेक्स्ट हम क्रम संख्या में पहला पॉइंट डालते हैं और श्यामपट्ट कार्य में एक बिंदु अंकित करते हैं। और छात्राध्यापक कथन में हम पहला प्रश्न पूछे हैं बच्चों यह क्या है। छात्र अनुक्रिया में हमें आंसर मिलता है बिंदु। क्रम संख्या में हम दूसरा पॉइंट डालते हैं। छात्राध्यापक प्रश्न में हमारा दूसरा प्रश्न होता है 2 बिंदुओं को मिलाने पर क्या बनता है। छात्र अनुक्रिया में हमें आंसर मिलता है रेखा। क्रम संख्या में तीसरा पॉइंट, छात्राध्यापक प्रश्न में तीसरा प्रश्न रखते हैं 2 रेखाखंडों के झुकाव बिंदु को हम क्या कहते हैं। छात्र अनुक्रिया में हमें आंसर मिलता है कोण। इस प्रकार हमारा प्रकरण निकल कर आता है कोण। नेक्स्ट हेडिंग हमारी होती है
उद्देश्य कथन। इसमें हम लिखते हैं बच्चों, आज हम लोग कोड से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग हमारी होती है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में हम 4 कॉलम बनाते हैं। पहला शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्राध्यापक कथन, तीसरा छात्र अनुक्रिया, चौथा श्यामपट्ट कार्य। शिक्षण बिंदु में पहला शिक्षण बिंदु हमारा होता है कोड तथा कोड के चिन्ह। छात्राध्यापक कथन में हम स्पष्टीकरण देते हैं। 2 रेखाखंडों के झुकाव बिंदु को कोड कहते हैं। छात्र अनुक्रिया में हम लिखते हैं छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। और श्यामपट्ट कार्य में हम लिखते हैं कोण को बनाकर उसको प्रदर्शित करते हैं। शिक्षण बिंदु में हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु होता है कोणों के प्रकार। छात्राध्यापक कथन में हम पहला कोण अपना लिखते हैं शून्य कोण। वह कोण जिसका मान 0 डिग्री होता है उसे हम शून्य कोण कहते हैं। नेक्स्ट हम लिखते हैं न्यून कोण। वह कोण जिसका मान 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच होता है। तीसरा हम लिखते हैं समकोण। वह कोण जिसका मान 90 डिग्री होता है। आगे हम अगला लिखते हैं अधिक कोण। वह कोण जो 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच होता है उसे हम अधिक कोण कहते हैं। पांचवा हम लिखते हैं ऋजु या सरल कोण। 180 अंश के कोण को हम सरल कोण कहते हैं। छठा हम लिखते हैं बृहद कोण। 180 अंश से 360 अंश के बीच के कोण को बृहद कोण कहते हैं। अगला हम लिखते हैं पूर्ण कोण। 3 से 60 अंश के कोण को हम पूर्ण कोण कहते हैं। छात्राध्यापक कथन में हम कोण के प्रकारों को बताते हैं। और छात्र अनुक्रिया में लिखते हैं छात्र अनुक्रिया में बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं। और श्यामपट्ट कार्य में हम लिखते हैं जैसे न्यून कोण 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच, सम कोण 90 डिग्री और अधिक कोण 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच। ऋज कोण या सरल कोण 180 डिग्री, बृहद कोण 180 डिग्री या 360 डिग्री के बीच। और पूर्ण कोण को लिखते हैं 360 डिग्री। नेक्स्ट हेडिंग हमारी होती है निरीक्षण कार्य। इसके अंतर्गत हम लिखते हैं छात्राध्यापक कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण कार्य में सबसे पहले हम लिखते हैं कि बच्चे जो ब्लैक बोर्ड पर लिखा गया होता है उसको अपनी कॉपी पर लिखेंगे। उसके बाद कक्षा अध्यापक जो होते हैं वो घूम घूम कर निरीक्षण करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग हमारी होती है पुनरावृत्ति प्रश्न या मूल्यांकन प्रश्न। इसके अंतर्गत हम 5 या 6 पॉइंट लिखते हैं। जैसे हमने पहला लिखा है कोण किसे कहते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है न्यून कोण किसे कहते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा है समकोण किसे कहते हैं। चौथा प्रश्न हमारा है अधिक कोण किसे कहते हैं। पांचवा प्रश्न हमारा है ऋजु या सरल कोण किसे कहते हैं। छठा प्रश्न हमारा है पूर्ण कोण किसे कहते हैं। अगली हेडिंग हमारी होती है गृह कार्य। गृह कार्य में हम लिखते हैं बच्चों घर पर जाकर कोणों के विषय में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आपको किसी टॉपिक पर पाठ्य योजना चाहिए हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।